नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। एक पेरेंट्स के तौर पे हमारी पूरी दुनिया हमारे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है। हम हमेशा बच्चा जब हमारा पैदा होता है तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, वो क्या बनेगा, उसकी आगे क्या फ्यूचर होगा। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चे की जो विकास की दर है वो बहुत धीमी है, उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत धीमी गति से बच्चे में विकास हो रहा है, तो जानें ऑटिज़्म के बारे में। ऑटिज़्म कोई खतरे की घंटी नहीं है। ये एक विकासात्मक विलंबित स्पेक्ट्रम है जो वर्ल्ड के तीसरे नंबर का स्पेक्ट्रम है, जो बच्चों में आज आम तौर पे पाया जा रहा है। हर 100 में से 1 या 2 बच्चे इस स्पेक्ट्रम से ग्रसित हैं। परंतु हमें चाहिए कि हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो शुरुआती दौर में इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हो सकता है आपके बच्चे के जो लक्षण हैं वो अन्य बच्चों से अलग हों, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए उस बच्चे पे कभी भी प्रेशर नहीं करना है। हमें बच्चे को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से सपोर्ट देना है, उसको एप्रिशिएट करना है, उसको किसी भी तरह की दबाव में नहीं डालना है। जो ये बच्चे होते हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आपका बच्चा सही काम करे तो आप उसे एप्रिशिएट करें, उन्हें पुरस्कृत करें जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं। और अक्सर दूसरे बच्चों से उनका कंपैरिज़न ना करें। जो ये बच्चे होते हैं ये दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते हैं और ना ही अपनी बातों को समझा पाते हैं। इनको दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऐसे समय पे माता-पिता को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों का साथ दें और उनकी बातों को समझें। ये अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं और उनमें घुलने-मिलने में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। आज विश्व में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊँचाइयों पे जा चुके हैं। ऑटिज़्म से ग्रसित जो लोग होते हैं, वो उनका एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, वो जिस फ़ील्ड में जाते हैं, बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ऑटिज़्म से पीड़ित जो बच्चे हैं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे काम करके दिखाए हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और पहेली की संज्ञान के क्षेत्र में, बहुत सारी चीज़ों में इन लोगों ने बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत सारे कामों में इन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर पहुँचाया है। स्पेशल ओलंपिक्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए एक अलग से बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ स्पेशल जो बच्चे होते हैं वही जाते हैं, उसमें भी इन बच्चों ने अपना अच्छा वर्चस्व दिखाया है। क्योंकि ये बच्चे जो जिस खेल में जिन चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं और बहुत अच्छी तरह खेलते हैं। इन बच्चों को खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, देखा गया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुकिंग सिखाएँ, उन्हें तरह-तरह के कामों में इन्वॉल्व करें, जो रोज़ की हमारी रोज़ जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, जितने भी काम होते हैं, हमें उन्हें ज़रूर करवाने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। हमारे भारत से लेके बाहर विदेशों में इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसके लिए बहुत सारी खोजें की गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो हैं कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पूरे विश्व में इस तरीके के बहुत सारी संख्या में बच्चे हैं, किंतु उन पे बस ज़रूरत है तो काम करने की। देखा गया है कि जो कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध लोग हैं, जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊँगी, जो ऑटिज़्म से पीड़ित थे, उन्होंने इसको कभी कोई बीमारी या समस्या नहीं माना। उन्होंने माना ये एक विकासात्मक स्पेक्ट्रम है, जिससे हमें लड़ना है और बच्चों को आगे पहुँचाना है और वे खुद भी आगे इस चीज़ पे बढ़े हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो ये बच्चे होते हैं, जो ये लोग होते हैं, वो समाज में अपने आप को इतनी जल्दी घुल-मिल के नहीं काम कर पाते हैं और ये अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग रखते हैं। इसी वजह से ये बहुत आगे भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये जिस एक चीज़ की खोज में निकलते हैं, उसी चीज़ के काम में लग जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि जो भी हमारा बच्चा है, जो भी जिस भी काम में कर रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि जो हमारा बच्चा है उसको हमें पढ़ाना ही है या हमें उसको सिर्फ़ यही काम करवाना है क्योंकि सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा जिस काम में आगे जाना चाहता है, उसको उसी चीज़ में आगे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो चाहिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे ऑटिज़्म से ग्रस्त हैं या किसी और डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं,
उन्हें अपने आसपास अपनी जानकारी में जितने भी लोग हैं, इस तरह के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को एक ग्रुप बनाना चाहिए, उन्हें आपस में बात करनी चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, जिससे जो हमारे अंदर एक संकुचाहट होती है, जो हम अपने बच्चों को हम बाहर ले जाने में संकुचाते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बहुत नर्वस फील होता है। इसकी वजह से हम लोग ना तो उन बच्चों को बाहर ले जा पाते हैं और ना खुद जा पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। तो जब हम इकट्ठे समूह में इन बच्चों को बाहर लेके जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सभी इस टाइप के बच्चे होंगे। हमें चाहिए इन्हें पार्क में लेके जाएं इकट्ठे, इन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाएं, वहाँ इन्हें बैठा के खाना खिलाएं। इससे इन बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा और इनके पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और ये बच्चे जितना हो सकेगा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन ऑटिज्म के बच्चों में कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती है। बस समय रहते बहुत जल्दी, जितना जल्दी हम इन बच्चों को संभाल सकें, जितना जल्दी हम इन पे काम कर सकें, उतनी जल्दी ये बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैं अब आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगी जो ऑटिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं, जो हमारे देश से भी हैं और विदेशों से भी हैं, और उन्होंने बहुत नाम अपना ऊंचा किया है। जैसे है प्रणव बख्शी। जो प्रणव बख्शी हैं, ये एक इंडियन है और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, और इन्होंने ऑटिज्म को अपनी एक शक्ति माना है, एक समस्या ना मान के इसको एक शक्ति माना है, और ये मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत आगे निकले हैं। इन्होंने लैक्मे फैशन वीक के अंदर मॉडलिंग की है और अपना एक नाम स्थापित किया है। ऐसे ही एंटनी हॉपकिंस, ये एक मशहूर अभिनेता और निर्देशक हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे अपने नाम को लेके गए हैं। ये भी ऑटिज्म से पीड़ित थे। एलोन मस्क, जिनके बारे में तो हमने सुना ही है, ये इन्होंने एक लाइव शो में बताया था कि मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित हूँ। तो आप देखिए कितने मशहूर मशहूर लोग ऐसे हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ऐसे ही हैं न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं। जब आप इन्हें सोशल मीडिया में या आप इन्हें सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में और विदेश में ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों के ऊपर समय रहते और सही तरीके से काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी एक अच्छी ऊंचाई पे जा सकते हैं। ऑटिज्म कोई खतरे की घंटी नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमें अपने बच्चे के साथ समय रहते काम करना है और उन्हें बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, उन्हें सामाजिक करना है, उन्हें बाहर लेके जाना है, उन्हें ये बताना है कि तुम भी हम सभी में से एक ही हो, तुम कोई अलग नहीं हो जो तुम्हें अलग अलग रहना है। और समाज को भी ये बताना है कि ये बच्चे हम ही में से एक हैं, क्योंकि जब ये बच्चे कुछ थोड़ा अलग करते हैं तो समाज भी इनको हमसे अपने आप से अलग करता है। तो इन बच्चों को हमें ऊंचाइयों में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हें सामाजिक किया जाए। इन्हें बचपन से ही जब हमें ये पता चले कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, तभी से इन बच्चों को स्पेशली बाहर ले जाया जाए, बाहर अलग अलग जगहों में घुमाया जाए, इन्हें सोशल किया जाए, इन्हें सबके बीच ले जाकर इन्हें नमस्ते करना, इनको बीच में बैठाना, इन सब तरह की बातों को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे क्या है कि धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा इनका स्वभाव बदलता है और ये सबके बीच में बैठने लगते हैं। नहीं तो ये अकेले में रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने भी ये लोग हैं, ये कुछ कॉमेडियन हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में हैं। इन लोगों ने अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि आज उनका नाम पूरे विश्व में है। और हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने बच्चों के साथ इतना काम तो करें कि वो अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल स्थिति में गुजार सकें। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के संग काम नहीं कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें समय देना होगा और उनकी परेशानियों को पहचानना होगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनके बच्चे एक ना दो दो तीन तीन बच्चे भी ऐसे हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, और वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शायद बच्चों से ज़्यादा उनको डिप्रेशन है। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए, यदि हमारा बच्चा इस तरीके का है और हमें पता है कि दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके बच्चे भी ऐसे हैं, तो हम सबको मिलकर एक समूह बनाना चाहिए, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, एक दूसरे की परेशानियों को हल करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़ सकें और एक अच्छा काम कर सकें।
ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो इनको इनकी हिसाब से, इनकी चॉइस के, इनकी इच्छा के हिसाब से इनके काम को सिखाना। जिस क्षेत्र में ये जाना पसंद करते हैं उस क्षेत्र में इनको आगे से आगे बढ़ाना और इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, इनकी हाइपर एक्टिविटीज़ को कम करना, ज़्यादा हो सके तो इनके संग गुस्सा नहीं करना, जितना हो सके इनसे शांति से व्यवहार करना इनके साथ। तो इन सब चीज़ों से ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी इसी तरह की जानकारियाँ पसंद आती हैं, आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और संग में कमेंट्स भी कीजिए।